नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 37 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम महाकवि सूरदास के पद को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज जो पद हमने लिया है वह है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सोहे दे, बूझती साची ने हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण बेस है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी, पावोगे पुन कियो आपनो, जोरे करोगे घासी, सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। यहाँ पर हमने इन दो पंक्तियों को अंडरलाइन किया है और इन्हीं का आज हम अर्थ समझेंगे और इस रेखांकित अंश की हम व्याख्या करेंगे। अर्थात ये दो पंक्तियाँ हमारी पेपर में व्याख्या करने के लिए आएंगी। तो इसका हम प्रसंग देख लेते हैं पहले। तो प्रसंग बनता है, ब्रज पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं, किंतु गोपियों द्वारा उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास यानी कि हंसी भ्रमर के माध्यम से इस प्रकार वह करती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, अब हम व्याख्या कर रहे हैं रेखांकित अंश की। हे भ्रमर अर्थात हे भोरे, क्योंकि उद्धव बहुत सांवले रंग के थे तो वह उन्हें भोरा कहकर पुकारती हैं। तो हमें यह बात समझाकर बताओ कि उसका अर्थात किसका, निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री यानी कि पत्नी कौन है, वह दासी कौन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उन्हें नहीं पता, वो पूछ रही हैं कि जिस ब्रह्म की उपासना को आप हमें करने के लिए कह रहे हैं, उनके पिता, माता, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग व वेशभूषा कैसी है और उसे किस रस या रंग से अधिक लगाव है। तो यहाँ पर हमारी इन दो पंक्तियों की रेखांकित व्याख्या हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जो रेखांकित अंश होता है उसका जो महत्वपूर्ण भाव होता है उसे लिया जाता है। तो यहाँ पर दो जो पॉइंट बने हैं वह काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत बने हैं। तो प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के प्रति अज्ञानता से भरी हुई गोपियों के अद्भुत तर्क का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। क्योंकि आपने पूरे पद का तो अर्थ देखा नहीं है, हमने तो सिर्फ दो पंक्तियों का अर्थ किया है। तो जब हम पूरा पद पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो हम पाते हैं कि जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए उद्धव गोपियों से कहते हैं तो वह उनके विषय में तर्क और वितर्क करती हैं। तो यहाँ पर जो उद्धव हैं वह उनके तर्क से बिल्कुल विवश हो जाते हैं और उनका कोई उत्तर नहीं दे पाते। तो इस प्रकार यहाँ पर इस पद में हम देखते हैं कि इस पद में मनोवैज्ञानिक चित्रण गोपियों की मनोदशा का उन्होंने किया है। दूसरी पॉइंट में हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद में गोपियों के तर्क में सूरदास की कल्पना शक्ति की उत्कृष्टता विद्यमान है। अर्थात महाकवि सूरदास ने कल्पना की गोपियों के माध्यम से, क्या आप हमें बताएं निर्गुण ब्रह्म कैसे है, पिता कौन है, माता कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब बातें। तो यहाँ पर उनकी कल्पना शक्ति की जो उत्कृष्टता है वह गोपियों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। अब हम इस पद की साहित्यिक सौंदर्य को देख लेते हैं कि इसमें किस भाषा रस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रस में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता पद में हुई है और अलंकार में वक्रोक्ति, अन्योक्ति व मान विकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक पद में हमारे अलंकार जो है वो बदल रहे हैं, आपको नित नए अलंकारों का पता चल रहा है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति है यानी वक्र की उक्ति, उक्ति में जो है वक्रता है, टेढ़ापन है, कहने की बात, कहने का जो ढंग है बात को वो बहुत अलग है। अन्योक्ति और मानवीकरण अर्थात यहाँ पर ईश्वर को मानवीकरण रूप में प्रस्तुत किया गया। गोपियाँ पूछ रही हैं कि उसके पिता, पत्नी, माता कौन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वक्रोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग पद में हमें मिलता है। गुण के रूप में हम माधुर्य यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उस प्रेम की गहराई है, वह देखने को प्राप्त होती है। इस कारण यहाँ पर पद में माधुर्य गुण की प्राप्ति हमें हुई है। और छंद के रूप में हम गेय पद को पाते हैं, यानी कि गाकर सुनाया जाने वाला पद है। तो इस प्रकार हमारी आज रेखांकित
जो हमारी पंक्तियाँ थी उनका जो व्याख्या है वह पूर्ण हुई। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी मुझे करें। धन्यवाद।